हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे आरपीवी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य की पहचान एवं उसके वाक्य को बनाने का नियम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट टेंस ये है सेकंड पास्ट टेंस। उसके बाद उसका थर्ड काइंड है। टेंस के तीन भाग होते हैं। तीन काइंड होते हैं। तो सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस। तो सेकंड है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस का थर्ड काइंड से है, पास्ट टेंस का थर्ड काइंड से है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसके वाक्य को पहचानने के लिए कौन सा तरीका है, कौन सा नियम है, कौन सा रूल्स है, कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए सिग्निफिकेंट ऑफ इट्स सेंटेंसेज, मतलब उसके वाक्य की पहचान। तो सिग्निफिकेंट ऑफ इट्स आया है, ये इट्स प्रोनाउन है, ये आया है पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इस टेंस का सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, अब उसके बारे में जानना है। तो इन द एंड of the main verbs of the sentences are added with या है, ई है, ई है, ये हैं, या आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। etc are called of the tense of the past perfect tense। कहता है कि जिस वाक्य के मेन वर्ब के अंत में या है, ई है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, या हूँ, ई हूँ इत्यादि लगा रहे, तो उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझेंगे। मतलब इनमें से कोई भी लगा रहेगा, या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ये हैं, तो जिस वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, मैंने मेन वर्ब के अंत में यह है, ये है, चुका है, चुकी है, चुकी सब में कोई भी लगा हुआ रहेगा, तो समझ लेंगे कि जो वाक्य होगा वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। जब पहचान लेंगे वाक्य को, जब पहचान लेंगे तो बनाने के नियम, उसका जो बनाने का रूल है, उस रूल के सहारे हम बनाएंगे। तो बनाने का रूल है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल के सहारे समझाते हैं कि मैं खा लिया हूँ। एक पहला एग्जाम्पल है, या उसको कैसे बता एक वो समझेंगे तो आगे बन जाएगा। तो ये वो समझना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैं खा लिया हूँ। अब इसमें सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि मेन वर्ब कौन है। कह रहा है कि इन द एंड ऑफ मेन वर्ब, मतलब मेन वर्ब के अंत में पहले मेन वर्ब पहचानेंगे, तब इसके अंत में देखेंगे। तो पहले मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब कौन है? खाना। खा से खाना, खाना हो गया मेन वर्ब। अब उसके अंत में खा लेना या खाना हो गया। अब उसके अंत में याहू लगा हुआ है, तो पहचान लेंगे कि याहू कहीं आया होगा। याहू या है, यह नहीं भी आया हो तो इत्यादि में आ जाएगा वो, तो याहू आएगा, तो समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। जब पहचान लेंगे तो बनाएंगे कैसे। बनाने का नियम, तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट दे दिए आई, मैं कह लिया आई हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज लगता है, तो आई के साथ हैव लगेगा, क्योंकि हैव का प्रयोग नीचे बताया गया है। अभी हम शॉर्ट में चल रहे हैं यहाँ पर, तो मैं नीचे जान जाएंगे डिटेल। तो आई हो गया, उसके बाद आई के साथ हैव लगेगा। उसके बाद V3, फॉर्मूला में है V3, V3 या V3। तो पहले V1 खोजेंगे। V1 क्या है? खाना। खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। ईट का V3 क्या होता है? इटेन। ईट एट इटेन। तो ईट हो गया V1, एट हो गया V2, इटेन हो गया V3। तो ये हो गया V3, इटेन हो गया। उसके बाद ओ इसमें नहीं है, OW नहीं है, तो देन लास्ट में फुल स्टॉप। तो लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, फुल स्टॉप दे दिए, तो बन गया मैं खा लिया हूँ का आई हैव इटेन। अब इसी तरह से जब एगो समझ में आ गया, तो हम
अदर भी आसानी से समझ सकते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है वह आया है, वह आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले पहचानना है, मेन वर्ब खोजना है। तो मेन वर्ब है आ से आना, यहाँ भी है आ से आना। उसके बाद उसके अंत में या है, इसके अंत में चुका है। तो समझ लेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो फार्मूला से बनाएंगे, पहचान लिए तो बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, उसके लिए तो ही आ गया। उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं तो ही के साथ हैज लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला में नीचे पढ़ेंगे आप तो यूज का जानेंगे कि हैज कहाँ लगते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे। तो हैज लग गया, ही के साथ हैज लग गया। उसके बाद V3 है, V3 से पहले V1 खोजेंगे। आना का V1 क्या, अगर V1 आना है, आना का इंग्लिश क्या होता है कम, तो कम का V3 क्या होता है कम, केम कम हो गया V1, केम हो गया V2 और कम हो गया V3। तो V3 कम हो गया। उसके बाद ओ नहीं है, OW नहीं है, तो लास्ट में फुल स्टॉप। तो बन गया वह आया है या वह आ चुका है का ही हैज कम। उसी तरह से 3 में है तुम सो चुके हो का क्या बनेगा, तो सबसे पहले पहचानेंगे सोना मेन वर्ब है, उसके अंत में चुके हो लगा हुआ है। तो पहचान लिए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले एस सब्जेक्ट देंगे, तुम का यू, उसके बाद यू के साथ हैव लगता है। उसके बाद V3 सोना का होता है स्लीप का V3 होता है स्लेप्ट, क्योंकि स्लिप्ट हो गया V1, स्लेप्ट हो गया V2, स्लेप्ट हो गया V3। तो V2 और V3 दोनों सेम होता है, इसलिए V3 हो गया स्लेप्ट। उसके बाद O नहीं है, OW भी नहीं है, तो लास्ट में फुल स्टॉप बन गया तुम सो चुके हो, यू हैव स्लेप्ट। अब है 4 गीता गा चुकी है। तो गीता गा चुकी है, इसमें मेन वर्ब हो गया गाना, गा से गाना, थोड़ा चुकी है लगा हुआ है, तो यह भी इसी वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का हो गया। अब इसको बनाएंगे फार्मूला से। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है गीता लिखा गया, गीता के नेम के साथ हैज लगता है, हैज लग गया। उसके बाद V1 होता है गाना का होता है सिंग, अतः सिंग का V3 लगाएंगे, तो सिंग संग हो गया V3। V1 V2 V3 याद करना पड़ेगा, तो संग हो गया V3। उसके बाद OW नहीं है, तो W नहीं देंगे, न वो देंगे न OW देंगे, है नहीं तो देंगे कितने। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, उसके बाद ETC। बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जानेंगे पहचानने के लिए तो नियम जान गए, पहचान लेंगे, बनाने के लिए कुछ सीख गए, लेकिन कुछ कौन सा फार्मूला है जिससे हम बनाएंगे, तो वही फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर जो हम समझा रहे थे, जिसके द्वारा समझा रहे थे। तो वही फार्मूला इसमें है। तो S प्लस हैज हैव प्लस V3 या V3 प्लस O प्लस OW प्लस फुल स्टॉप। अब इसमें तो सब कुछ जान ही रहे हैं, केवल हैज और हैव नया चीज़ है, तो इसका हम यूज लिख दिए, नीचे बता दिया गया है, नीचे बता दिए हैं कि यूज ऑफ हैज और हैव, मतलब हैज और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किसके साथ हैव रहेगा, किसके साथ हैज रहेगा, ये जानेंगे। तो सबसे पहले 1 में है आई वी यू दे प्लूरल्स के साथ हैव रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, दे रहेगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, ऐसे कैट्स बैट्स मेन वुमेन चिल्ड्रेन कुछ भी रहेगा तो हैव रहेगा, उसके साथ हैव रहेगा। उसके बाद क्या है, ही सी इट नेम्स और सिंगुलर्स के साथ हैज रहेगा, मतलब ही रहेगा पुरुष के लिए, सी रहेगा स्त्री के लिए, इट रहेगा निर्जीव के लिए, छोटे छोटे जीव के लिए, किसी का नाम रहेगा और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ है रहेगा। अब दोनों जान गए हैव का प्रयोग जान गए, तो अब बनाना बहुत आसान हो गया। तो अब हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं। तुम विद्यालय जा चुके हो, इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि जाना हो गया मेन वर्ब और उसके बाद में चुके हो लगा हुआ है, तो पहचान लिए कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो अब बनाएंगे कैसे, बनाने के लिए सब्जेक्ट तुम हो गया यू, उसके बाद
यू के साथ हैज या हैव लगता है, तो यू कहाँ गया, यू कहाँ है, यू के साथ हैव लगेगा, हैव लग गया। उसके बाद V3 V1 पहले खोजेंगे। V1 क्या है, जाना, जाना का V3 क्या होगा, जाना का होता है गो, गो का होता है गॉन, गो वेंट गॉन, तो गॉन हो गया V3, गो हो गया फर्स्ट, V1 हो गया, वेंट हो गया V2, गॉन हो गया V3, तो गॉन हो गया V3। उसके बाद ओ क्या है, तो विद्यालय, विद्यालय क्या होता है, स्कूल, स्कूल के पहले टू लगेगा क्योंकि स्कूल प्लेस है इसलिए प्लेस के पहले टू लगता है। उसके बाद OW नहीं है तो नहीं देंगे, लास्ट में देंगे फुल स्टॉप। तो बन गया तुम विद्यालय जा चुके हो, का बन गया यू हैव गॉन टू स्कूल। उसके बाद वह घर गया है या वह घर जा चुका है, दोनों का एक ही बनेगा। तो इसमें भी खोजेंगे मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना का बदल गया है गया, तो गया में आ गया है, यह है तो यह आ गया, तो पहचान लेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद बनाएंगे कैसे, तो सब्जेक्ट हो गया वह पुरुष के लिए है तो हो गया ही। उसके बाद ही के साथ हैज लगता है, ही के साथ हैज लगता है तो हैज लग गया। उसके बाद V1 जाना का होता है गो, गो का V3 होता है गॉन, हो गया। उसके बाद ओ क्या होता है, ओ क्या है, घर, घर का, तो हो गया घर का होम। उसके बाद OW नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो गया वह घर गया क्या हो गया, या वह घर जा चुका है क्या हो गया, ही हैज़ गॉन होम। अब होम आता है अपना घर के लिए, कोई भी जाएगा तो अपना घर जाएगा इसलिए होम हो गया। उसके बाद सोहन खेला है, नंबर 3 में है सोहन खेला है, उसमें भी खेलना हो गया V1, खेलना हो गया वर्ब बन मैंने वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के अंत में आहे है तो आहे से पहचान लेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट सोहन हो गया, उसके बाद सोहन के साथ हैज लगता है, नाम के साथ हैज लगता है, नेम के साथ हैज लगा गया। उसके बाद V1 पहले V1 खोजेंगे, V1 कौन है, खेलना, खेलना क्या होता है प्ले का V3 खोजेंगे, तो V3 देखना है प्लेड, प्लेड तो V3 होगा प्लेड। उसके बाद ओ नहीं है, OW नहीं है तो लास्ट में फुल स्टॉप, तो बन गया सोहन खेला है का, या सोहन खेल चुका है का, सोहन हैज प्लेड। उसके बाद नंबर 4 है गीता गीत गा चुकी है, उसमें गाना हो गया मेन वर्ब, गाना। उसके बाद अंत में जो चूहे लगा हुआ है तो चूहे से पहचानेगा कि अब आपके पास परफेक्ट टेंस का है। बनाएंगे कैसे, तो फार्मूला से, फार्मूला में क्या है, सब्जेक्ट है गीता, गीता लिखा गया, गीता के नेम के साथ हैज लगता है, नेम के साथ हैज लगता है तो हैज लग गया। उसके बाद गाना का होता है सिंग का V3 होता है, सिंग संग होता है V3, सिंग हो गया फर्स्ट, V1 हो गया, संग हो गया V2, संग हो गया V3, तो संग हो गया V3। उसके बाद ओ कौन है, गीत, गीत काउंटेबल नाउन है, गीत का इंग्लिश होता है सॉन्ग काउंटेबल नाउन है इसलिए उसके पहले ए लग गया, तो बन गया गीता गीत गा चुकी है, गीता हैज संग ए सॉन्ग। उसके बाद 5 में है खेल समाप्त हो गया है, तो इसमें समाप्त होना मेन वर्ब है, उसके अंत में गया है लगा हुआ है, या है लगा हुआ है, तो पहचाने कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो बनाएंगे कैसे, फार्मूला से, तो फार्मूला में क्या है, सब्जेक्ट क्या है गेम के पहले द लगता है, खेल के इंग्लिश गेम होता है, गेम के पहले द लगता है, द लगा दिए। उसके बाद गेम के साथ सिंगुलर के साथ हाई लगता है, सिंगुलर के साथ हाई लगता है, हाई लगा दिए। उसके बाद V3 समाप्त होना क्या होता है, फिनिश, अब फिनिश का V3 होता है फिनिश्ड हो गया V1, फिनिश्ड हो गया V2, फिनिश्ड हो गया V3, तो फिनिश्ड ये जो है V3 ये दोनों सेम होता है इसलिए हो गया फिनिश्ड। उसके बाद ओ नहीं है, OW नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप, ये हो गया खेल समाप्त हो गया, क्या हो गया, द गेम हैज फिनिश्ड, या खेल समाप्त हो चुका है उसका भी यही बनेगा, द गेम हैज फिनिश्ड। इस तरह से हम पहचानने के लिए सीख गए, बनाने के लिए सीख गए, फार्मूला केवल याद रखना पड़ेगा, पहचानने का नियम याद रखना पड़ेगा, तो हम आसानी से हम इस टेंस के वाक्य को हम बना सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन एक नोट में है कि इस वाक्य में अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो तरह के वाक्य होते हैं। नंबर एक है सिंगल सेंटेंस, जिसको कहते हैं एक वाक्य वाला वाक्य। नंबर दो है डबल सेंटेंस, ट्रिपल सेंटेंस, मतलब जिसमें दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य रख सकते हैं, तो उसका नाम है डबल सेंटेंस या कंबाइंड सेंटेंस या मिक्स्ड सेंटेंस। तो एग्जाम्पल दे देते हैं। सिंगल सेंटेंस वाला वाक्य कैसे होता है? राम आम खा चुका है, ये सिंगल सेंटेंस हो गया। मैं गाना गा चुका हूँ, ये सिंगल सेंटेंस हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब डबल सेंटेंस वाला कैसे रहेगा? तो गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, या मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। इसमें दो तरह के वाक्य हैं, दो वाक्य हैं। दो वाक्य को जोड़ने वाला पहले या बाद से जुड़ा रहता है या लेकिन से जुड़ा रहता है। पहले, बाद या लेकिन से जुड़ा रहता है। जैसे मैं घर गया लेकिन पिताजी घर पर नहीं थे, या मैं घर पहुंचा लेकिन पिताजी नहीं मिले। मतलब लेकिन से या बाद से या पहले से वाक्य जुड़ा रहता है। जैसे गाड़ी खुलने के पहले, यहाँ पहले आ गया, गाड़ी खुलने के पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था। अब देखना पड़ेगा, तो बाद में बताएंगे कि दो वाक्य वाला वाक्य कैसे बनता है, उसके लिए फार्मूला क्या है, नियम क्या है, तो बात की चीज़ है। अभी तो जानना है हमको नोट में कि दो तरह के वाक्य होते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल सेंटेंस, जिसको कहते हैं एक वाक्य वाला वाक्य। नंबर दूसरा है डबल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या मिक्स सेंटेंस, मतलब दो वाक्य वाला वाक्य या दो से अधिक तीन वाक्य वाला वाक्य, जिसको मिक्स भी कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसको मतलब मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आगे का क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विशेष जानकारी देंगे, उसको सिखाएंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।